जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 10 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.1 अध्याय का नाम है बहुपद। इसकी प्रश्नावली 2.1 कराने वाले हैं। इसमें फिलहाल बच्चे एक ही प्रश्न है, ठीक है। और ऐसे इसकी बात करें तो इसको तो ऐसे ही बताया जा सकता है, पर मैं इसको क्वेश्चन को कराने से पहले बिल्कुल जीरो से आपको ले आ रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ पाएं। क्योंकि ये 10th है, बोर्ड है बच्चे। जब चीजों को आप समझोगे नहीं बारीकी से तो आपसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपने बहुपद 9th में नहीं पढ़ा है तो वीडियो को शुरू से एकदम देखना अच्छे से, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर 9th में नहीं पढ़ा फिर भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ रखा है और आपको लग रहा है कि नहीं हमें बेसिक नहीं जानना, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं जानना तो फिर आगे बढ़ा लेना वीडियो, जहां से ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, तो हमारा ये बहुपद जो है ये शुरू होता है चर अचर से, ठीक है। देखिए बहुपद जो है ये बना हुआ है पद से, ठीक है। और पद जो है बना हुआ है चर और अचर से, ठीक है। चर क्या है भाई? ऐसे वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल। देखो चर कैसे कैसा है, जैसे एक एग्जांपल, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल बिल्कुल समझ रहे। आपके यहाँ पुलिस चौकी होगी, वहां पे कोई होगा पुलिस वाला, ठीक है। अभी जो रियल में पुलिस वाला होगा उसका नाम तो कुछ और होगा, मान लो राम सिंह है, ठीक है। तो जब तक आपके यहाँ वो चौकी पे रहेगा तब तक आप उसे पुलिस वाला ही कहोगे, ठीक है। थोड़े दिन बाद वो रिटायर होगा या जो भी होगा, ट्रांसफर होगा, चला जाएगा, ठीक है। वहां पे फिर कोई आ जाएगा, सुरेश सिंह आ गया, ठीक है। तो अब पुलिस वाला कौन कहलाएगा? सुरेश सिंह कहलाएगा। क्या पुलिस वाला जो नाम था ये चला गया क्या? नहीं, ये तो इसके अंदर अलग अलग लोग आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। तो ये पुलिस वाला कैसे काम कर रहा है? चर की तरह। तो इसीलिए जो एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एस टी डब्ल्यू, आप देखते हो ना मैथ में, कहते हैं कभी एक्स की वैल्यू ये रख लिया, वो रख लिया, ये रख लिया, वो लिया। यही है, क्योंकि ये चर है, इनमें अलग अलग वैल्यूएं आती हैं और काम होने के बाद हम उनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है? जैसे बताया, वो पुलिस वाला था, उसमें जो राम सिंह था, वो जो उसका नाम था वो तो हमेशा चेंज नहीं होगा ना। तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था तब भी राम सिंह था, अब वो दूसरी जगह पुलिस चौकी में चला जाएगा, वहां पे भी राम सिंह रहेगा। तो वो क्या है? अचर। मतलब वो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं अचर। इसके अंदर ए बी सी डी ये नंबर, ये अल्फाबेट यूज होते हैं। और रियल नंबर समझ रहे हो ना? +-1 0 +-2 ये सारे अप टू इन्फिनिटी कोई भी यूज हो सकते हैं। रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, चाहे फ्रैक्शन वाले हो, दशमलव वाले हो, माइनस वाले हो, जीरो वाले हो, सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। नंबर के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 9th की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ओके, तो ये हो गया चर अचर, ठीक है। अच्छा, जब इन दोनों को गुना के रूप में लिखा जाता है तो निर्माण होता है पद का। तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया 2x⁻3, ठीक है। इसके आगे माइनस लगा दिया मान लो, ठीक है। तो ये हमारा बना पूरा पद, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज है? चर अचर तो मैंने बता दिया है। इसके आगे ये जो लगा होता है, ये अगर माइनस है या फिर प्लस, ये दो हो सकता है, इसको बोलते हैं संकेत, सिंबल, ठीक है। और ये जो नंबर है ये क्या है भाई? रियल नंबर है, हाँ। ये क्या है? अचर है, ठीक है। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, ठीक है। और मेन चीज याद रखना, ये जो घात लगी है इसकी, ये हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या से मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये अगर फ्रैक्शन में रहेगी, माइनस में रहेगी, तब हमारा ये पद ही नहीं होगा। और जब पद नहीं होगा तो बहुपद भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ आपको पद दे रहा हूं, आप बताना क्या ये पद है। जैसे 2x⁻1, क्या ये पद है? बिल्कुल 2x ये भी है, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, इसकी घात क्या थी? पूर्ण संख्या में ही सही थी, और ये तो दिख ही रहे चर अचर। चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। अगर मैं लिख दिया 5, क्या ये पद है? तो इसमें कंफ्यूजन होगी भाई, इसमें x नहीं है, इसकी घात नहीं है, इसमें है, छुपी हुई है, देखो ऐसे। इसी को हम लिख सकते हैं x⁻0। अब ये क्या पद है? 5 × x⁻0। तो भाई अचर भी है, चर भी है, x भी है, और उसकी घात क्या है? 0। 0 मतलब पूर्ण संख्या भी है, यानी कि ये पद है। याद रखना, कोई भी संख्या अगर है उसको बोले पद है तो बिल्कुल पद है। अगर लिखा गया x, तो इसमें बताओ अचर है
इसके आगे कुछ, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता, इसका गुणांक क्या है, एक है, तो एक इसका क्या है, अचर है, और इसके ऊपर घात भी नहीं दिख रही, मतलब एक घात है, ठीक है, तो इसकी घात भी एक है। दरअसल ये क्या है, एक x की घात एक, ये है, इसी चीज को डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पद है, और ये भी पद है, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो पद नहीं है, ये देखिए -1 लिख दिया, ये क्या है, पद नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये पद नहीं, समझे। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद जब इसी तरीके के कई सारे पद को एक साथ जोड़कर लिख दिया जाता है तो बहुपद बन जाता है। कई सारे पद, बहुपद, बहुत सारे पद, ठीक है। अच्छा, बहुपद को लिखने का क्या तरीका है, इनकी जो घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होगी उसको ऊपर लिखेंगे, सबसे आगे लिखेंगे, जैसे x की घात 2 + 2x + 5, ये क्या बन गया, हमारा एक बहुपद बन गया, ठीक है, समझे। एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है, 3 पदों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब यहीं पे आ जाता है बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार, अगली हेडिंग, बहुपद के प्रकार। बहुपद के जो प्रकार हैं, एक तो है इसके पदों के आधार पर, जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, तो एक है इसका पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। और दूसरा प्रकार इसका है घात के आधार पर, इसकी देखो घात ये 2 है, ठीक है। पूरे बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाती है बहुपद की घात, ठीक है। तो इसकी क्या है, 2 है, एक है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें एक पद रहेगा तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। इसका उदाहरण क्या है भाई, जैसे डायरेक्ट x से लिख दिया गया एक पद, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या लिखा रहेगा, x + 2 लिख दिया गया, ठीक है, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। और यहीं पे अगर लिख दिया गया x² 2x + 1, ये क्या हो गया, त्रिपदी, ये कैसा है, त्रिपदी बहुपद, ठीक है भाई। तो ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद ऐसे होते हैं। घात के आधार पर, घात के आधार पर क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब जिसकी घात एक होगी, जैसे x अकेले लिख दिया गया, इसकी इसमें पदों की संख्या भी एक है, पद कितने भी रख सकते हो, ये लिख दो x + 2, तो इसमें क्या है, पद की संख्या 2 है, पर अगर घात की बात की जाए तो इसकी घात क्या है, 1 है, इसकी घात क्या है, 0, x की घात 0 लिख सकते हैं ना इसको, कोई भी संख्या हो, हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1, तो ये क्या है, रैखिक है। इसी तरीके से द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद जिसकी घात क्या हो जाएगी, 2, x की घात 2, 2x - 1, ठीक है, ये हो गया द्विघाती। इसमें पदों की संख्या 3 है, ठीक है। अगर पद के आधार पर बताएं तो ये त्रिघातीय बहुपद है, ओ त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। अगर घात के आधार पर बताएं तो इसकी घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, सबसे बड़ी घात क्या हुई, 2, यानी कि यही बहुपद की घात कहलाएगी, और ये इसीलिए कहलाएगा द्विघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद जिसमें घात क्या होगी, 3, ये लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से इसमें पद की संख्या 4 है, पर घात देखेंगे सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद। तो ये होता है बहुपद के प्रकार। ये चीजें बेसिक आप 9th में अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम तो बता ही रहे ना, ओके। अब हमारा शुरू होता है, अब हमारा 10th का, ये तो बिल्कुल बेसिक था अभी तक, ठीक है, ये क्या था, बिल्कुल बेसिक था। तो सबसे पहले हम जीरोज को समझते हैं, किसी भी बहुपद के जीरोज को। जैसे मान लो एक हमने बहुपद ले लिया x - 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये y = x - 2, ठीक है, ये तो हमारा बहुपद था, y बराबर में लिख दिया इसको, ठीक है। अब अगर इसके हमें बोला जाएगा इसकी घात कितनी है भाई, 1 है, ठीक है, तो यानी कि x का इसमें कितना मान होगा जो इसको 0 बनाएगा, सिर्फ 1 मान होगा, ठीक है। यहाँ यहीं से कई सारे शब्द आते हैं, एक है बहुपद की घात, याद रखना, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात, पदों की पदों की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अच्छा, बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, बहुपद के
शून्य की संख्या, मतलब किसी बहुपद को देख के आप बता सकते हो उसमें कितने शून्य होंगे। शून्य का भी बता रहे हैं क्या है, तो वो होता है बहुपद की घात के बराबर। बहुपद की घात के बराबर, जितनी उसकी घात होगी उतना ही उसके शून्य होगा। अब देखो शून्य क्या होता है, शून्य वो मान होता है एक्स का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। शून्य, शून्य क्या होता है, एक्स का वह मान जो बहुपद को शून्य बनाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, शून्य। तो शून्य की संख्या कैसे पता चलती, कितने शून्य होंगे, तो एक्स की घात देखकर, क्या बहुपद की घात क्या है। अब इसकी घात क्या है भाई, एक है, ठीक है, इस बहुपद की घात क्या है, ठीक है, एक है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, एक्स का एक ऐसा मान होगा जो इसको जीरो बना देगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक्स की वैल्यू इसमें अलग अलग रख के देखते हैं, एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको इसमें अलग अलग रखते हैं। तो अगर मैं इसके शून्य की बात करूं, शून्य के लिए हमेशा याद रखना, शून्य के लिए जो भी बहुपद रहेगा ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, यानी कि ये y बराबर जीरो, यानी कि ये पूरा जीरो, x माइनस दो बराबर भी जीरो, ठीक है। और यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू दो, तो x का मान दो पर ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो। शून्य बोला, यानी कि मैंने बोला इस पूरे को जीरो के बराबर रखो, यानी कि y बराबर जीरो और x बराबर क्या हो गया, ये वाला टर्म भी पूरा जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, दो, ठीक है। ये दो आ गई, ओके। तो ये क्या होता है, शून्य। तो ये क्या है, इस बहुपद का शून्य क्या है, दो, ठीक है। इस बहुपद का शून्य क्या है, दो है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, अपने कार्तीय तल पढ़ा होगा, तो ये x की वैल्यू दो है और इस पर y की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। यानी कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस को ये दो पर काटेगा, y को नहीं काटेगा। तो जहां पर x एक्सिस को काटेगा वही क्या होता है, उसका शून्य होता है। y बराबर, यहां से y बराबर जीरो आया है, y बराबर जीरो का मतलब होता है कि बिंदु x एक्सिस पर है, ठीक है। कार्तीय तल पढ़ा होगा, तो जब उसमें y बराबर जीरो है, इसका मतलब है जो बिंदु है वो कहां पे है, x एक्सिस पर है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसलिए जहां ग्राफ x एक्सिस को काटता है, जहां ग्राफ x एक्सिस को काटता है वहां y बराबर जीरो होता है और और y बराबर जीरो होता है और y बराबर जीरो होगा, यानी कि पोलिनोमियल क्या होगा, जीरोज होगा, यानी कि और y बराबर जीरो होगा, यानी पॉलिनोमियल जीरो का जीरोज होगा, ठीक है। ये निकाले ना, जहां पे y बराबर जीरो हुआ यानी कि ये वैल्यू क्या हुई, इसका शून्य हुई, जीरोज मतलब वही शून्य, ठीक है, होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और इसका अगर हम निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पे निर्देशांक आपको पता है कैसे लिखते हैं, निर्देशांक यानी कि पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो ये इसका निर्देशांक हुआ, यानी कि x एक्सिस पर दो पे काट रहा है, y पे जीरो पे। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं।
एक बहुपद हमने ले लिया y बराबर एक्स स्क्वायर 3x+2। ध्यान से देखिए जितने, अच्छा इस 10वीं में आप पढ़ने वाले हैं सिर्फ द्विघातीय बहुपद के बारे में, सारे बहुपद के बारे में नहीं पढ़ोगे, सिर्फ द्विघातीय। तो कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ बनाने का क्या मेथड है? सबसे पहले आप ऐसे एक टेबल बना लेना है आपको, ठीक है, ऊपर x एक्सिस नीचे y, ठीक है, या फिर ऊपर x लिख दो और नीचे y बराबर, ये मतलब पूरा बहुपद ही है, जो भी ये बहुपद है, ठीक है, तो ये y लिख दिए, y का मतलब इसमें। अब x की अलग अलग वैल्यू रखनी है और इसके अंदर रख के y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें y बराबर, इसमें रखना है 0, ठीक है, y बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है। जब सॉरी x के प्लेस पे 0 रखेंगे, जहां जहां x है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा? ये 0 का स्क्वायर 3 गुना 0 + 2, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, बचा क्या? प्लस का 2, यानी कि जब x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली हमें? 2, ठीक है। इसी तरीके से x बराबर -1 रख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यू 0, -1, +1, +2, -2 यही रखना, ठीक है। तो जब हम इसमें इस बहुपद के अंदर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर x के प्लेस पे, सॉरी x के प्लेस में -1 रखेंगे, ये स्क्वायर +3 गुना -1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करोगे -1 का 1 ही हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 3 + 2, ठीक है। तो ये 2 1 3, ये क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -1 रखा तो y हमें क्या मिला? 0 मिला, ठीक है, ओके। और एक आध वैल्यू रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं, x की वैल्यू -2 रखते हैं। जब हम इस पे -2 रखेंगे किसमें? इस बहुपद में, तो ये बन जाएगा y बराबर -2 का स्क्वायर +3 गुना -2 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 6 2, ठीक है। तो ये 4 2 6 और -6, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 0, यानी कि जब हमने -2 रखा तब भी हमें ये क्या मिला? 0 मिला, ठीक है। इसी तरीके से 1 रख के देखेंगे, जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 1 का स्क्वायर +3 गुना 1 + 2, तो 1 + 3 + 2, 3 2 5 1 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6। ऐसी हमने वैल्यू निकाली। अब देखना, यहाँ से हमें निर्देशांक मिले, ठीक है, ये क्या मिले? निर्देशांक मिले। इसका मतलब है x 0, 2, -1, -0, -2, 0, 1, 6। ध्यान से समझना, अभी आपको लग रहा है कहाँ जा रहे हैं गुरुजी, देखना अभी लास्ट में सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा एक बैग ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई ये। देखो आपने पढ़ा होगा, ये x अक्ष होता है जो बड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, और ये क्या होता है? y अक्ष, ठीक है। इसके इधर सारी वैल्यू क्या होती है? धनात्मक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, इधर भी -1 -2 -3 -4 माइनस, ठीक है। अब इन बिंदुओं को इस पर दिखाओ, दिखाओ कहाँ पे है? तो x, 0 0, 2 है, यानी कि x एक्सिस पे मत जाओ, सिर्फ y पे जाओ। y पे कहाँ पे जाओ? इस पे, तो ये वाला निर्देशांक हो गया 0, 2। दूसरा -1, 0, यानी कि x अक्ष पे -1 पे जाओ और y पे मत जाओ, यानी कि ये हो गया -1, 0, ठीक है। -2, 0, यानी कि x अक्ष पे 2 पे जाओ और y पर मत जाओ, ये हो गया -2, 0, ठीक है। अगला 1, 6, x अक्ष पे 1 जाओ और y पे चले जाओ, ये 1, 6, ये हो, ठीक है। अब इन सब बिंदुओं को जब मिलाओगे, जैसे इसको मिलाएंगे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक ग्राफ बना। और ये जो ग्राफ है, ध्यान से देखना, अभी हमने पहले बात की थी शून्य की। शून्य क्या होता है? जहां जहां पे y की वैल्यू 0 हो, ठीक है, जहां जहां पे y की वैल्यू 0 हो वही क्या होता है? शून्य। ये देखो, इसमें y कहां कहां पे 0 था? इस पर 0 था, इसमें 0 था, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी? इसकी शून्य होगी। तो शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा जहां जहां पे देखो y की वैल्यू
जीरो है, तो इसमें जीरो है और यहाँ पे एक्स क्या है -1, और यहाँ पे भी जीरो है, एक्स की वैल्यू क्या है -2। अब इसी चीज को ग्राफ में देखना, ये क्या है x, 0, तो देखो x एक्सिस को जहां पे काट रहा है वहीं पे इसका क्या है एक शून्यक है, x एक्सिस को यहाँ पे भी एक काट रहा है तो यहाँ पे -2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देख के शून्य कैसे बता सकते हो कि जहां जहां पे x एक्सिस को हमारा ग्राफ काटेगा वही उसके क्या होंगे शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, और कितने शून्यक है, 2 शून्यक है, क्योंकि x एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है। यहां से हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। ठीक है, समझ गए। आते हैं एक्सरसाइज पे भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचे आकृति 2.10 में दिया है। ये नीचे आकृति खींच के दी गई, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या बताइए। y बराबर px मतलब वही बहुपद है, ठीक है, उसका दिया गया है। तो अब देखो इसमें जो ग्राफ है ये रहा, ये कैसे जा रहा है, सिर्फ y एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है कहीं पे, ये रही x एक्सिस नहीं काट रहा है, यानी कि इसमें शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें क्या पूछा है शून्यकों की संख्या बताइए कितने शून्यक हैं। तो भाई जब ये x एक्सिस को एक को बार नहीं काट रहा तो इसको एक को शून्यक नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नावली 2.1 का पहले का फर्स्ट शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसमें शून्य क्या है 0। दूसरा देखो, इसमें देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये रहा ग्राफ ऐसे आया है ऐसे चला गया, तो x एक्सिस को कहां काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे काट रहा है कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह काट रहा है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। शून्यकों की संख्या क्या हो गई 1। अगला देखो, एक्स एक्सिस को देखो कहां पर ये काट रहा है, ये वाला ग्राफ देखो, एक बार ऐसे आया, यहाँ पे एक बार काटा, फिर ऐसे गया 2 बार काटा, फिर ऐसे चला गया, फिर 3 बार काटा। तो इसमें एक्स के शून्य कितने हुए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो थर्ड वाले में शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो गई। ठीक है, अगला देखो इसका, ये वाला है, इसमें देखो एक्स एक्सिस ये रहा ग्राफ, तो पहले ऐसे ग्राफ आया, एक जगह एक्स को काटा, फिर ऐसे गया 2 जगह काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3। शून्यकों की संख्या बराबर 2 है, 2 जगह काटा, 2 हो गई। ठीक है, अगला देखो इसका फिफ्थ, ये ग्राफ ऐसे आया है, देखो एक बार एक्स को काटा, फिर चला गया, फिर आया 2 बार काटा, फिर ऐसे गया 3 बार काटा, फिर ऐसे गया 4 बार काटा, तो एक्स एक्सिस कितनी बार काटा 4 बार, यानी कि शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखें, ये ग्राफ ध्यान से देखना, ऐसे आया है, एक बार ऐसे टच करके चला गया, मतलब जहां पे टच भी करेगा वो भी इसका शून्यक होता है। ठीक है, टच किया ना, उसको काटा, एक शून्यक हो गया, फिर ऐसे आया 2 बार टच किया, दूसरी बार, फिर ऐसे तीसरी बार काट के चला गया, तो इसके कितने हुए 3 हो जाएंगे। तो इनमें शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, और इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है कंप्लीट होती है। बच्चे उम्मीद है आपको समझ में आई है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें आगे के प्रश्न करेंगे। और अगर बच्चे इसके पहले की जो भी बताया ये सारे कंसेप्ट अगर समझे हैं तो अभी जब आगे प्रश्नावली करने वाले हैं उसमें आपको बहुत आसानी होने वाली है। बाय बाय बच्चों।